सोनी, भरताराम जी सोनी, परसाराम जी बिजारनिया, संतलाल जी नायक, भूप सिंह जी चोपड़ा, पृथ्वी सिंह जी बावरी, राजू राम जी खाती, राजू राम जी नेहरा, दुन्नी राम जी नेहरा, महेंद्र जी नेहरा, मोला बख्श जी खोखर, रिजाक खां, दारा सिंह जी हुड्डा, कुलडाराम जी नेहरा, कुलदीप जी सहारण, बनवारी जी शर्मा, बनवारी जी नाथ, महेंद्र जी चोपड़ा, विनोद जी बड़गुजर, जुगलाल जी बड़गुजर, महेंद्र जी बड़गुजर, भादर राम जी नायक, मंगे राम जी बुढ़ानिया, रामू राम जी स्वामी, हेमराज जी नायक, राम किशन जी परिहार, राम किशन जी मेघवाल, ईश्वर जी बड़गुजर, हरि सिंह जी हुड्डा, राम सिंह जी बाकर पंच गदरा से, महेंद्र जी जगदल गदरा से, बलवान जी ढाका गदरा, सूरजबान ढाका गदरा से, जगदीप बाजिया पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एबीवीपी के मुख्य कार्यकर्ता हैं। अमित जी मोटसरा से, जगदीश जी मोटसरा, मनीराम जी चाहत, स्वागत की कड़ी लंबी है। राजपाल सिंह जी राठौड़, हनुमान सिंह जी राठौड़, धर्मवीर सिंह जी राठौड़, जयवीर सिंह जी राठौड़, गोपाल सिंह जी राठौड़, भवानी सिंह जी राठौड़, बजरंग सिंह जी राठौड़, सवाई सिंह जी राठौड़, विक्रम सिंह राठौड़ सनोक किशन सिंह जी, राम सिंह जी पंच गदरा से, महावीर प्रसाद जी मोटसरा गदरा से, राम कुमार पाड़ीवाल, रोहतास जी चोपड़ा, कृष्ण कुमार जी अग्रवाल, संपत जी पाड़ीवाल, होशियार सिंह जी मिया, ओम प्रकाश जी खाती, गिरधारी लाल जी नेहरा, स्वरूप सिंह जी राठौड़, रामेश्वर सेवदा ढाका से, महेंद्र सेवदा ढाका से, तेज सिंह जी आप भी जाइए, मान सिंह जी कड़वासरा,
धर्मपाल जी डूटी, बेगराज जी खाती, जयसिंह बुढ़ानिया, राजेंद्र जी बुढ़ानिया, हरि सिंह जी कड़वासरा, देवी सिंह जी शेखावत, पृथ्वी सिंह जी शेखावत, राजेश जी सोनी, बीरबल राम जी पहाड़ीवाल, सुल्तान सिंह जी जांगीर, जगदीश जी मीणा, सुल्तान जी नेहरा, शिवराम जी नेहरा, दीपचंद जी मीणा, बनवारी जी शर्मा, बलराम जी कड़वासरा पूर्व सरपंच, सन्नी नेहरा, किशोर सिंह जी राठौड़, सतीश जी बुढ़ानिया, ये स्वागत की कड़ी बहुत लंबी है। इसको देखकर प्रतीत हो रहा है कि सारी बनाई पंचायत आज डीजीपी में हो गई है। पूरी पंचायत का बहुत बहुत आभार इस शानदार स्वागत प्रोग्राम के लिए। और आज का ये प्रोग्राम स्वागत की कड़ी में बलकेश जी ढाका गदरा से, पवन जी बटगुजर आगे आए, स्वागत करें विधायक जी का। नरसिंह जी जांगीर, मातृशक्ति का भी बहुत बहुत आभार, विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं माला अर्पण कर। और आज के इस प्रोग्राम में तेज सिंह जी विधायक जी और प्रधान जी को सिक्कों से तोलेंगे, उसके लिए भी बनाई ग्राम पंचायत और तेज सिंह जी का बहुत बहुत आभार है। मोहनलाल जी बटगुजर, बहुत ही अच्छा शानदार स्वागत कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा सहयोग बनाई ग्राम की तरफ से, पूरी पंचायत का बहुत बहुत आभार है। अब बहुत प्रोग्राम है विधायक जी के, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विधायक जी को कि वो अपने विचार रखें। तो विधायक जी ने कहा है कि 2 शब्द पहले शंकर जी भांकर के द्वारा दिखा देंगे और कुछ आज के इस स्वागत समारोह में हमारे बीच हमारे महबूब नेता, भादरा के विकास पुरुष, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले, गरीब को गणेश मानकर राजनीति करते हुए भादरा के भाई विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, पंडाल में विराजमान मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज सुन रही माता और बहनों, साथियों, मैं तो थाने 1-2 बात बताना चाहूँ, मेरे मन में आ रही काल की वो अपन लो साथी है नहीं है वो खिला रही है जमा, तो आपने शांति थोड़ा रहना है। अन के तरह के यूपी सा तो बड़ा कमाईडा है, जब 3-4 गाड़ी लगा रखी हर गाँव में, हर बने दिन गई लगे झांझर गई चट्टो बन गाड़ियां चटा के लेते हैं और रात में ले आगे छोटे हैं। वो मतलब मिलने ले यानी थोड़ो बहुत रहे सामान भी थम ए और भाजेगा कहने वो मतलब है घड़ो घड़ेगा में त्रेड़ चल गया जब पानी कितनी बार डटता है। मारे सारे छोटो मुंदड़ी छोटो सो गांव में नई बूथ बनी है, 444 वोट है, बड़े 3 गाड़ी लगा रखी है
तो रात मेरे कने एक आदमी आयो रात ने 11 बजे बोलो मैं उड़ू पंडो छुटा के आयो और कह थाने बासा बात ही कौन करनी और अपा जीता आ गए और माने ये बुला रखे मैं बोर्ड संजीव जी देना चाहूं माने मेरो पड़ियो का आ रही बुरी तरिया है तो मैं बोले भाई क्या करा आप तो इया हो रही है अब ओ मन रोकना चाहे और मैं रुके को नहीं झूठो सारो पुलिस तो है और रुके किया मलेरिया ताप चढ़े है जब पर इजाई नहीं उठावा जब को पालो टिट जाए तो खड़ खड़ उठे मां तो लोग मन मारी है बोर्ड संजीव ने क्या वो हार क्यों चलो रे सारा जी बीमे को सिस्टम और पानी का दो सिस्टम किसान के लिए तो बीमे को सिस्टम 2020 बाद में बिल्कुल खत्म कर दियो और पानी को सिस्टम पीने को नहीं बाजारी खारो पानी पिया है और फिर यह कह तो रहे हो कि मेरी जेब में है बीमो अब जेब बताओ कोई आदमी भी आदमी का पानी देखे नजर और बीमो छुटकारो गिरचिया के दोनों काम आप करे हाई यहाँ पर जब मैं दूं तो मैं तो कोई हूँ अपन पेंडो छुटानो है अरे जीत अपनी निश्चित है लेकिन जीत ने बहुत बड़ी बनानी है इनकी रीढ़ है हड्डी इसी तोड़नी है तो भविष्य में नहीं सिद्ध है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद शंकर जी। अब जनता बांग्ला की बहुत शानी है बार बार मणिपुर एक बार भूल गया और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल को वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेतागण, पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण, सरपंच साहिबान, हमारे पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, कार्यकर्ता आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके आशीर्वाद को देखते हुए और आप सबके विचारों को देखते हुए एक बार फिर से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है और ये जिम्मेदारी भी आप लोगों के भरोसे पर मेरे ऊपर डाली गई और इस वोट के जरिए आप 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए और बनने वाली सरकार में आप अपनी भागीदारी डालने जा रहे हैं। आज आदरणीय तेजस्वी जी ने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं ने, ग्रामवासियों ने, 36 बिरादरी के हमारे भाइयों ने और ग्राम के पूरे समर्पित कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर के एक बहुत ही सुंदर सम्मान समारोह का आपने आयोजन किया है और यहां पहुंचने पर आपने गर्मजोशी से और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और 36 बिरादरी के मेरे भाइयों को, सबको
पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। और 2 दिन पहले भी आके गया था, एक सम्मान समारोह रखा गया था मेरा परिवार और अन्य साथियों की तरफ से। तो एक बात तो है कि बनाई में अब चुनाव लड़ते हैं, मैंने कितना साल हो गया, 5 चुनाव लड़ लिया, 6ठों चुनाव लड़ रहा है। और 2 दिन होया कोई, अभी भी आगे और साथी के एक बार और गेड़ो मारी हो और थे तो जोरदार टिचुम लाग रहे हो। पहली बार मैं देखने लगा बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और ये निश्चित रूप से जितने जल्दी जल्दी हम मिल रहे हैं, जितना हम लोग मिलकर के काम करने का संकल्प लेके चल रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये इस बात का द्योतक है कि बनाई गांव और बनाई ग्राम पंचायत के सभी तीनों गांव आप इस बार एक नया इतिहास रचने जा रहे हो, नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो। ये आप सबके मौजूदगी में और आपकी इतनी बड़ी हाजिरी, इतना बड़ा आशीर्वाद, ये बताता है कि निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है। अभी शंकर आपके 90 तुले शब्द और बड़ी आज तो मैंने मतलब बहुत ही देखने में भी आश्चर्य हो शंकर 90 तुली बॉलिंग भी करनी जाने। कई बारी कोई बाउंसर भी मार दिया करे हो, कई बारी कोई गुगली भी फेंक दे, लेकिन आज तो बड़ी 90 तुली सदी बॉलिंग करी है। और एक तरफ क्रिकेट की भाषा में बता रही हूं, और आपकी 2 टप्पा में जो है ना समेट के सार गर्भित भाषण बोलिया करा नहीं, हिंदी में जो शब्द होता है सार गर्भित भाषण, तो यार भाषण तो बड़ो सार गर्भित हो, तो बहुत ही 90 तुले शब्द में बात सारी कह गयो। और बात सारी कहने का कारीगर अपने बीच में एक और आ गया। अभी आदरणीय प्रधान जी, हमारी पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब के प्रधान, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भी 90 तुले शब्द में कोई 2 ऐसा लेवल बना के तो 2 लाइन के 2 सारों 5 साल वो कार्यकाल लाल भंडारा वो सारों बताते, इनका भी बहुत आभारी। पर है तो रागड़ी भी बहुत थोड़ी गानी आवाज। वैसे कला और संगीत के प्रति इनका बड़ा लगाव है। हरियाणा की एक बहुत बड़ी संस्था के नाम की संस्था वो प्रधान जी, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, ये संस्था है, उसके भी आप माननीय सदस्य हैं। तो रागनी का भी कलाकार, मैं आगे रागनी कुदरत की मैं मोबाइल कम देखे करूँ। एक दिन कोई कड़ी मैंने बात किसी के प्रधान जी रागनी सुनो, तो रागनी सुनी बहुत तरीकों, तो मैंने फोन करके पूछो प्रधान जी वो रागनी में बना बरू की कोई मान लेगी धन दे, बोले ना 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 थे ऐसी की बात कही। बोले मैं तो लिखूं बनाऊं भी आप ही, रागनी गाऊं भी आप ही और संगीतकार भी आप ही, यानी 3 चीज हो है, गीतकार, गायकार और संगीतकार। मन तो वह रागनी देख के मेरे बड़े बहुत ही ऑलराउंडर आदमी है प्रधान जी। और भाई बा आप पर एक बात याद आ गई है, तो वो कहेगा नहीं एक हीरो देखेंगे हीरो, क्योंकि हीरे की कीमत तो कोई जवरी बता सके। हीरे की कीमत कौन समझ पाया। हालांकि एमएलए साहब का बड़ी है, इतनी बड़ी संगीत, इतना बड़ी गायक, मतलब बहुत कला भी जाने वाला आदमी है, लेकिन गलती कर जो हीरे की पहचान है देखना होगा तो। पर मैं क्या हूं, क्योंकि पहचान थे भी गेरड़े गेड़े कॉन्कर्स का खोटा सिक्का चाल गया बात चाल गया। मैं कहना चाहता हूं इनके बारे में 2 शब्द कहूंगा कि चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बढ़ते देखे, हीरे का कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। ये वो मोल पूछा है।
छोटा सिक्का चल गया, बाबी पहचान को नहीं हुई। तो ये चीजें इस बात का द्योतक है कि आज प्रधान जी अपनी पूरी टीम के साथ इस कुशासन के खिलाफ, वर्तमान इस रावण राज के खिलाफ अपनी पूरी टीम को लेकर के, एक सेनापति के रूप में एक सेना को लेकर के, ये भी उस 10 सिरों वाले वर्तमान शासक का नाम हम लंकाधिपति रावण से तुलना कर सकते हैं, पूरी सेना के साथ इन्होंने भी लंकाधिपति रावण के उस राज को ध्वस्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई का मानस बढ़ा दिया। इनको भी बधाई देता। ये इस तरह की स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं, 5 साल पहले जिस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने, कहने का मतलब क्षेत्र की जनता ने ऐसे प्रतिनिधि को चुन करके भेजा जो आवाज बुलंद करने की बात करता था कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, ये नारा दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बड़ा ड्रामा रचा गया। मैंने पिछले चुनाव के दौरान कई बार मैंने ध्यान आकर्षित किया था सबका कि देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहली बार बीमे के नाम पर यदि इतनी बड़ी योजना कोई लेकर के आया है, यदि किसान का भला करने का संकल्प लेकर के कोई चला है, तो वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। निश्चित रूप से मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज करके हमारे पूरे भारतवर्ष के किसान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछली सरकार के समय एक ड्रामो करके रामगढ़ में करे ना, केवल प्रीमियम कोई क्लरिकल भूल बैंक की हुई, उसकी वजह से प्रीमियम वापस दिला पाए और वो बैंक की गलती थी, उन्होंने सुधार की, कंपनी के खाते में गलती से चला गया, तो उसका इतना बड़ा ढोल पीटा गया, उसका इतना बड़ा जो है लोगों को भ्रम की स्थिति में डाला गया कि हमने बीमा दिला दी। और बड़ो जोर को बीमो और बोलो अठेबा में कोई रिश्तेदारी है कि बैठे है कि बीमो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी बोलियो और बोले बीमो मेरी जेब में रखू, फलान कई तरह की बातें कही। अब मैं कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग भ्रम में आ जाते हैं। शासन प्रशासन के मामले में हर चीज का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आगाज होने के बाद 2018 के दिसंबर तक हम लोग सरकार में थे। आदरणीय वसुंधरा राजे जी की सरकार यहाँ काम कर रही थी, तो एक साफ सुथरा बीमा यहाँ के किसान को मिल रहा था, देश हमारे प्रदेश के और इस इलाके के किसान को मिल रहा था और खूब बीमा मिलो। तेरे गांव वाला सरपंच साहब ने कितना बीमा मिलो? अमर सिंह जी ने गांव वाला सरपंच पुरानिया मैंने पूछा 13.5 लाख रुपया, 13.5 लाख रुपया बीमा क्लेम, 13.5 लाख की पैदा किसान का आवक बनी। नहरी बेल्ट में भी 100 बीघा लगेगी और 13.5 लाख बाद सभा में खड़े हो गए, बताए मैं जोर बताओ, बोले जी धन्यवाद, 13.5 लाख में धन्यवाद देना चाहिए सरपंच साहब, आप धन्यवाद दीजिए देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी वजह से 13.5 लाख का बीमा है। अब अगली बात सुनो, मैं कह रहा चाहूँ था कि तुलनात्मक तरीके से देखना चाहिए, काम की तुलना होनी चाहिए। अब राज में ये लोग आ गया, 5 साल पूरा निकल गया, 5 साल गए जंगल राज और रावण राज के दौरान। 5 साल में बीमे ने लिए हर फसल आती तो 8 बाजो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन
कभी एसडीएम कार्यालय के आगे, कभी डुंगराना में, कभी रामगढ़ में लगातार किसान, इस इलाके का किसान बीमे के लिए संघर्ष करना पड़ा। और शंकर तो 62 दिन बैठे हो, 62 दिन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में, इनके नेतृत्व में जो है कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था 62 दिन एसडीएम कार्यालय का। तो एसडीएम कार्यालय का अगर धरना दिए तो बिम्बो है तो दूर रहो, पर ये शंकर ने नई डिग्री जरूर दी लाल झंडा, क्योंकि गुस्सा आ रहा रीस आ रिक्शा में क्या बताया उसने। हाँ, मतलब अपनी पार्टी का मंडल अध्यक्ष ने, किसान मोर्चा को मंडल अध्यक्ष मान और सम्मान करने तो दूर रहने देने, अपनी पार्टी के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए की कह जो आते क्या संजीव बेनीवाल क्या किसाना ही बात को एक बेउद्देश्य आदमी बिठा रखे हो एसडीएम कार्यालय के, यानी मैंने तो बेउद्दा और नजर आया बैठा बैठा किसान, यानी ये किसान की इज्जत करता है। और मैं कहना चाहूं बिम्बो आयो अब आगे राज में भाई अमर सिंह जी, इसलिए 2 महीना पहले बिम्बो, 2 महीना हो गया होगा ना, 2 महीना पहले बिम्बो आयो भाई अमर सिंह जी, मैंने मिल गया अमर सिंह जी कहते में बिम्बो आयो की बोले जी यहाँ 10 सी बोले जी आयो था कितो आयो क्या 1350 रुपया, तो 13.5 लाख वाला ने 1350 पर जाके टिका दियो लाल झंडा। ये क्या स्थिति है आपकी? आप किस बात के किसान के मसीहा बनने का दावा करते हो? ये साथियों में कहना चाहता हूं, इसके कारण है इनको किसान की चिंता नहीं थी। इन लोगों ने ये बीमा जो आया, बीमे की जो इसका प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, क्रॉप कटिंग के आधार पर, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है। एक टीम, कृषि विभाग का एक व्यक्ति, एक अधिकारी, एक रेवेन्यू का अधिकारी, एक बीमा कंपनी का नुमाइंदा और वहां का किसान, ये लोग वहां खड़े होकर के पर्टिकुलर उस एरिया का मूल्यांकन करते हैं। गारंटीड उपज के मुकाबले कितनी पैदा आई है, कितना लॉसेस हुआ, उसका अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा आना चाहिए था। और आपके चूरू में, हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर के दूसरे इलाकों में सब जगह क्रॉप कटिंग के आधार पर ये पिछला बीमा आया। लेकिन भादरा में दुर्भाग्य रहा कि भादरा में क्रॉप कटिंग की बजाय इन लाल झंडे वाले के नेतृत्व में जो सरकार इनके देखरेख में चल रही थी, सरकार ने क्रॉप कटिंग की बजाय सैटेलाइट के आधार पर उस बीमे को जारी करने का काम किया और उसमें कई किसानों को तो प्रीमियम वापस नहीं मिला। अब क्रॉप कटिंग की बजाय सैटेलाइट से बीमा जारी करवाना, इसका कारण ये था कि यहाँ के लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के अधिकारियों ने, जयपुर में बैठे हुए मंत्री तक ने, इन लोगों ने बीमा कंपनी के साथ मिलावट कर ली, मिलीभगत कर ली, साठ-गांठ कर ली और बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए, बीमा कंपनी के खजाने भरने के लिए और अपने घर भरने के लिए इन लोगों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम। ये किसान जैसी की बात करते हैं। कहना चाहता हूं, सिंचाई के मामले में, चाहे हमारे सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली का मैटर हो, चाहे हमारा अमरसिंह सिस्टम हो, चाहे नॉर फीडर, ये वो सिस्टम है सिंचाई के जो भादरा क्षेत्र को सिंचित करते हैं। पूरे इस कार्यकाल के दौरान किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए त्राई करता रहा, बल्कि पीने के पानी के नाम पर भी निश्चित रूप से खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर्दी के मौसम में भी पीने के पानी के लिए त्राई रही। ये है किसान जैसे की बात करने वाला व्यक्ति। अब एक बात को ढोल पीटे, क्या मैं विकास के नाम पर वोट मांगा? विकास में क्या बोलता है? हमने कॉलेज खोल दिए, हमने इंग्लिश मीडियम खोल दिए, हमने वो कर दिया। तो पहली बात तो घर में एक कहनी चाहूं कि जिस व्यक्ति को बड़ी उम्मीद के साथ चुन करके भेजा जाता है, जनता चुने हुए प्रतिनिधि के लिए माई बाप होती है, भगवान का रूप होती है
और भगवान रूपी ये जनता आशीर्वाद दे करके जिस व्यक्ति को चुन करके भेजती है, उसका दायित्व बनता है, उसका राज धर्म बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि इलाके के विकास के काम करे और इलाके का विकास करके, मैं पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि इलाके का विकास करके चुना हुआ एमएलए, एमपी या कोई भी प्रतिनिधि सी पैसे रेलवे बड़ा गिरता है तो भाई वो बड़ो भारी ढोल बजावे, बड़ो भारी ढिंडोरो पीटे, हमने सी 65 को कर दिया तो सी 65 मंजूर कर दियो, अच्छी बात है। विकास कोई करे है तो वो वेलकम है, कोई बात नहीं करना चाहिए, लेकिन तू एक सी 65 को ढिंडोरो पीटे ला रही है और बड़ी भारी वाई गेलडा तुलना करे, तू शायद ही बात में भूल गयो पिछले वसुंधरा जी के शासन में करीब 1.5 दर्जन रेलवे अंडरब्रिज इस रेलवे लाइन के नीचे हमने पिछले शासन में बनाने का काम किया था। आपके अनूप शहर में जाकर के देखिए, अनूप यहाँ 10 पोर्शन से लेकर के आप दीपलाना तक लाइन जाइए और गिनते जाइए, करीब 1.5 दर्जन अंडरब्रिज पिछली शासन के समय हमने बनाए, सबके ऊपर पत्थर लगा हुआ मिलेगा आपको। और भाडी मोड़ पर बनने वाला रेलवे ओवरब्रिज, ये हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र का पहला रेलवे ओवरब्रिज पिछले शासन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम। इस बात की आप तुलना करते हो भाई, आप कहते हो कॉलेज पहले 20 साल की मांग थी और 20 साल की लंबी मांग के बाद में भादरा का राजकीय महाविद्यालय यानी कि सरकारी कॉलेज खोलने का काम पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ। हर पंचायत क्षेत्र में हमने शिक्षा के लिए 10+2 के शासन के समय किया। अब वो कहे तो एक ही बात कहता हूं, तू तेरे वही पानो लिया मूर्ति चौक पर आ जा, हिसाब जोड़ दे तू जो हिसाब में घड़ी मारा हूं आगे निकल जाए तो तू माने चले नहीं बता दी, मैं स्वीकार कर जाऊंगा। और तू तो बाकी मैं तो और तू कोई शर्त लगा हुआ मंजूर, और मैं तो इतनी कहा जे तू कड़ी कम हुआ तू कम से कम झूठ बोलनी छोड़ दे, इतना संकल्प ले गया दी और की ना मैं तेरे को राजनीति छोड़ने का, इनको इस्तीफो देने का, तू सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दे, नहीं तो भलो हो जाए लोगों को, तू सारा दिन झूठ बोलना, झूठ का बेताज बादशाह इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा आपको। झूठ तो कितनी बुला रहे हो, तो मैं कहना चाहूं कि देखो ये तुलनात्मक अध्ययन करके आप इस शासन प्रशासन पर भी नजर डालें। देश की आजादी के बाद और 1952 के बाद में आज तक जिन जिन लोगों को आपने चुन करके भेजा, ऐसा पहली बार हुआ है कि भादरा में राज के नशे में आकर के, सत्ता के नशे में आकर के यहाँ के लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने लोगों के मान और सम्मान को नहीं रखा। निश्चित रूप से पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई, विचारधारा मेल नहीं खाने वाले लोगों से एक तरह से दुश्मनी निकालने का काम किया गया और लोगों को तंग और परेशान करने का काम इस शासन प्रशासन के दौरान किया गया। और दूसरी बात, पहली बार आपने नाम सुना होगा, इस सीमावर्ती एरिया में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ का नाम आपने पहली बार सुना होगा। चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सरेआम पुलिस के नाक के नीचे, राज के नाक के नीचे सरेआम यहाँ जो है तस्करी का काम हुआ। और आचार संहिता लागू पहले तो करड़ा बोलता, आचार संहिता तक लगेगी लोग इंतजार करा, और आचार संहिता लगने के बाद सारी पोल तोड़ा आने लगी, सारे इनके काले कारनामे सामने आने लग गए। अब चंदन तो माथे में लगाने को मिले, चंदन कितना कुंटल पायो है, 90 कुंटल चंदन के देखो। पहली बार चंदन के तस्कर वीरप्पन वो नाम सुनोगे, हाँ तो वीरप्पन भादरा में आ गया भाई। तो कभी चंदन के तस्कर, कभी आपके चिट्टे के तस्कर, कभी डीजल के बड़े डुप्लीकेट डीजल बनाने वाले कारखाने चलाने वाले तस्कर, कभी हथियारों के तस्कर, कभी लकड़ी के तस्कर, कभी दारू के तस्कर, यानी जैसे ही पर्दा उठा आचार संहिता लगने के बाद में इनके कारनामों का,
तो ये साबित हो गया कि इन लोगों ने यहाँ तस्करों का साम्राज्य स्थापित कर दिया, तस्करों का राज स्थापित कर दिया। और उन लोग आया सामने स्टेज पर बराबर बैठनिया बानी फोटो सामने आई। हमारे प्रधान जी का एक नाम दियो कि फिल्म बनाऊंगा, फिल्म बनाने के लिए कोई डायरेक्टर भेंट करूं कि उन कला संस्कृति को बहुत जानकारी है कि कोई डायरेक्टर मिलूंगा चुनाव बाद में क्या करूंगा, क्या एक फिल्म बनाऊंगा जितनी राम और श्याम नाम होता फिल्म का, तो फिल्म बनाऊंगा क्या चंदन और रंजन, फिल्म को नाम दिया चंदन और रंजन। तो मैं जब मैं हीरो बोले हीरो तो थोड़ा वो है ही, देखो रुक तो फिर वो तो वो खलनायक है, खलनायक तो बात सीधी पड़ी है। मैंने साव ना क्या वो पद में और क्यों पड़ी, वो पद तो मैं नहीं दूंगा। आई बात क्या है तो कोई देखो चुनाव को की तो पिक्चर पुक्चर बनाओगा, निरागनी जरूर बना के छोड़ देगा। तो ये आज ये हालात क्यों बने कि जो व्यक्ति आज इस तरह की भाषा बोलता है, किस तरह की भाषाएं आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी होगी, किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। एक जनप्रतिनिधि के लिए 200 लोग चुन करके जाते हैं, विधानसभा के सदस्य का पद एक गरिमा में पद होता है, गरिमा वाला पद होता है, पद की भी मर्यादाएं होती है। लेकिन निश्चित रूप से इस व्यक्ति ने न केवल पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, बल्कि मर्यादाओं की सारी लक्ष्मण रेखा लांघने का काम किया। क्योंकि यहाँ का चुना हुआ लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका। तो मैं थाने एक ही बात कहने भी आया कि सारा 25 तारीख ने मजबूती एक वोट को कमल के फूल को बटन दबा के और थे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाना काम करो, भाद्राम कमल खिलाना काम करो। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, अच्छो शासन प्रशासन देना काम करे देखो। और ये निश्चित रूप से तस्करों का जो राज इन लोगों ने स्थापित कर दिया, राज परिवर्तन के बाद में आपको तस्कर नजर नहीं आएंगे। और जो गुंडागर्दी करना आया आगा जेला तपटा, तो या तो गुंडागर्दी छोड़ देगा नहीं, भादरा छोड़नी पड़ेगी, जिनमें कोई दो राय नहीं। जैसी स्थिति आपने पैदा कर दी, तो ये सारी की सारी बातें आप मेरे से ज्यादा जानते हो। तो काम कर दो, पर फिर ज्यादा बोलांगा तो गुस्सो बहुत ज्यादा आने लग जाओ। गुस्सो बहुत आवा मेरे कोई, क्योंकि मेरे पड़ोस में और रह तो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़े खुली, तो सारा दिन समाचार आवोकरा बढ़ू कि बारने आके बिन बारना के टिप गया मार लगाऊं बनियाल तो बड़े आगे बैठे पावन बलडावा जोड़ जोड़ कहीं कहे वो थारो थारो नाम ले बलडावा के सारा दिन जुटो है, क्योंकि रीस आवा ज्यादा। अब सच्ची बात कोई शक्कर रोग कह दे वो तो सामने 4 है हमारा बलडावा प्रधान जी को, मेरा तो पहले भी प्रणाम है, कोई दिक्कत ही कोई, क्यों गुस्सा आवा ज्यादा। तो वास्ते मैं एक ही बात कहेगी, थोड़ा सो सावचेत करना मुझे समाचार मैंने भेजो, झूठ बोले कसम खुआ लो, झूठ बुला लो, गुस्सो कितने करा लो, इन अलावा कोई क्वालिटी को नहीं। तो एक संदेश दिल्ली के एक रोके, दिल्ली ने एक संदेश कोई भेजे, वो हमारा सरपंच भेज सके, वो आदमी यहाँ सियाणो है, खिलाड़ी भी खड़न खड़ा साथ दिन बाजार संदेश भेज ही में एक ही शब्द कह करके, एक ही लाइन कह करके दिल्ली के लिए कहना चाहता कि ना झूठी कस्में खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर, गुस्से में न आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। पर वक्त बदलने वाला है, इस दिल को तू समझाया कर। अब बात पुरानियों को नहीं करे तो भाई कोई याद कोई गुस्सों का काम बोलता है, ठंडो करके खा। बहुत बहुत